श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज का भय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में अष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आप लोगों ने बहुत सुंदर रूप में लोकनाथ दास गोस्वामी के जीवन चरित कथा और साथ ही साथ नरोत्तम दास ठाकुर जी की अपरागित जीवन चरित कथा का श्रवण कराया। विशेष करके मनुष्य जीवन की कर्तव्य यही है भगवत भजन करना। हमारे पूर्व आचार्यों ने यही दिखाया, कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा हम सुख शांति प्राप्ति नहीं कर पाते। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान उद्धव के भी बताया, न साधती मांग योगम न संक धर्म उद्धव न साध्यस तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम वर्जिता। स्वयं भगवान कहते हैं, ये उद्धव सुनो, न साधती मांग योगम, योग तपस्या आदि के द्वारा मुझे प्राप्ति नहीं कर सकते। मुझे प्राप्ति के लिए पाने के लिए एक ही उपाय, कोई भक्ति योग के जो है अनुशीलन करे। इस करे न साधती मांग योगम न संक धर्म उद्धव न साध्यस तपोस त्यागो यथा भक्तिर मम वर्जिता। भक्ति के अनुशीलन करना है बस। कर्म योग तपस्या आदि के द्वारा कहीं इस संसार की कोई वस्तु प्राप्ति हो जाए, किंतु संसार की वस्तु क्षण काल के लिए है। माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति यदि लाभ पूजा प्रतिष्ठा आदि जो कुछ हमें प्राप्ति करते हैं, ये कुछ समय के लिए है मात्र। किंतु भक्ति के हम यदि आश्रय करें और साक्षात भगवान को हम प्राप्ति करें, दान पुण्य आदि के द्वारा उच्च लोक में चले जा सकते हैं, स्वर्ग आदि लोक में जाते हैं। किंतु स्वर्ग आदि लोक में जाने के पश्चात फिर पुनः संसार में आना पड़ता है। ते तुम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीण पुण्य मर्त लोकम विसंति। संग भगवान कहते हैं, अर्जुन देखो, अनेक प्रकार भौतिक क्रिया आदि करके लोग स्वर्ग आदि उच्च लोक में चले जाते हैं, किंतु कुछ समय के बाद इस संसार में पुनः आना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोका पुनर्वर्तन सहर्जुन। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक सत्यलोक में कोई पहुंच जाए, पुनः इस संसार में आना पड़ेगा। किंतु भगवान कहते हैं, मेरे धाम जो है वैकुंठ गोलोक वृंदावन आदि धाम, उस धाम में कोई चले जाए फिर पुनः आना नहीं पड़ता। इसमें यद्गत्वा न निवर्तन्ते
तद्धामं परमं मम। भगवान कहते हैं मेरे धाम कौन सा है? अरे गोलोक वृंदावन। एक बार कोई जीव गोलोक वृंदावन में चलो, इस संसार में आने नहीं आएगा। इस संसार में जीव दुख कष्ट आदि भोग करते रहते, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, त्रिताप जला की तरह झुलसते जा रहे, दुख कष्ट आदि भोगते जा रहे। किंतु कोई सत्संग करके, साधु संग में रह करके भगवत भजन करे, भक्ति अनुशीलन करे, तो पुनः संसार में आना नहीं पड़ता है। इसलिए समस्त शास्त्र में भक्ति की ही भूरी भूरी प्रशंसा की। भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति। भक्ति भगवान की तरफ ले जाते हैं। भक्ति के द्वारा हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसे समस्त शास्त्रों में भक्ति की ही प्रशंसा की। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि के द्वारा जीवों की चरम शांति नहीं है, सुख नहीं है, और पुनः पुनः इस संसार में आना पड़ता है। किंतु थोड़ी सी कोई भक्ति अनुशीलन कर लें, नेहावो क्रमो नाशोस्ति प्रत्यवान विद्यते सर्वम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वयं भगवान गीता में कह रहे, हे अर्जुन सुनो, थोड़ी सी कोई भक्ति के अनुशीलन कर ले। यह तो कि भक्ति को अनुशीलन करते करते यदि इसके कहीं भी क्रम यदि इसके भंग हो जाए, सीक्वेंस यदि नहीं रहे, तथापि भगवान कहते हैं उसके दोष नहीं लगते। किंतु कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि में कहीं से थोड़ी सी क्रम भंग हो जाए, क्रम से सीक्वेंस, अथवा कहीं भी दोष आ जाए, तो सब आपके नष्ट हो जाए। किंतु भक्ति में कोई दोष नहीं दिखा रहे। स्वयं भगवान भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाते हैं। भक्ति वशो पुरुषो। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या आदि के द्वारा भगवान वशीभूत नहीं होते, किंतु भक्ति के द्वारा भगवान वशीभूत हो जाते। हम भक्ति के लिए इसलिए करें, भक्ति शब्द की तात्पर्य है भज्यते सेव्यते इति भक्ति। भजधातु संस्कृत वर्ड कहता है भजधातु, सेवा वृत्ति। निष्कपट होकर के कोई गोविंद की, भगवान की सेवा करे, देखो भगवान की प्राप्ति कर ले, इसी जन्म में ही प्राप्ति हो जाएगी। कुछ करना नहीं है, बहुत सरल रूप में है। जैसे प्रभु जी ने बताया, नवविधा भक्ति के बारे में बताया गया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सखात्म निवेदनम एते पुंसार्विता विष्णु भक्तिश्चेदनम लक्षणा। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, सख, आत्मनिवेदन। पहली भक्ति कहा जाता है श्रवणाक्ष भक्ति। हम संत महात्मा के मुखारविंद से भगवान की कथा हम श्रवण करें, इसका चाहे भक्ति करें। कथा श्रवण कर रहे हैं कि भक्ति हो रही। कितना सुंदर, सहज, सरल, इसमें कुछ लगता नहीं आपका है। कर्म, ज्ञान, योग, तपस्या, दान, पुण्य आदि पाठ पूजा में बहुत कष्ट होता है, किंतु कथा में क्या है, आप बैठिए बस। वो भी कह रहे हैं मन लगे अथवा नहीं भी लगे, बैठ जाओ केवल, है। केवल संत महात्मा के निकट बैठने से ही सब कुछ हो जाता है। भक्ति की इतनी महिमा बता रहे हैं, सत्संग की महिमा हमारे आचार्य पाद ने बताया। देखो, क्योंकि संत महात्मा जो बोलते हैं उसे कहा जाता है अप्राकृत शब्द, ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशन। वो शब्द कान के अंदर में जाएगा अपने आप, और अपने आप जाकर के हृदय को निर्मल कर देंगे। कितना सुंदर भक्ति के सरल व्यवस्था दिखाया गया। कौर्मी, ज्ञानी, योगी के भी पतन हो जाता है, किंतु भगवान कहते हैं
नौ में भक्त और न विनाश होते। मेरे भक्ति की कभी विनाश नहीं होता है, पतन नहीं होता है। यहां तक भी भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचरो भजते मां अनन्य भाको साधुरेव स मंतव्य सम्मग व्यवस्थित ही सा। गीता में गीता की वचन कर भगवान कह रहे हैं अपि चेत सुदुराचरो, अत्यंत दुराचारी भी व्यक्ति मेरे अनन्य होकर के मेरा भजन करता है, देखो उसके तुम साधु मानो, है? उनके दोष मत देखो। अभी चेतुरातरो भजते अनन्य भाव साधु रेव समंतव्य, समंतव्य ये मेरा मंतव्य है, दिस इज माई कंक्लूजन। भगवान का रहे क्यों उनके जो आप देश जो देख रहे हो वो देश को मैं ही सब साफ सुधार कर दूंगा। जैसे छोटा बच्चा मां के गोद में टट्टी पेशाब आदि कर देते हैं तो मां क्या करती है, बालक के साफ सुधार कर फिर अपने गोद में ले लेते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं अनन्य होकर के जो कोई मेरा भजन करता है, यदि उसमें कोई दोष त्रुटि व दोष दिखाई पड़े, मैं ही उनके साफ सुधार करके मैं ले लेता हूं। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सच्चंद कौन्त्य प्रतिजानी नामे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्र अति जल्दी ही वो धर्मात्मा बन जाएगी। देखो भक्ति कितने सहज सरल है। कर्म मार्ग में, ज्ञान मार्ग में थोड़ी सी मंत्र जप आदि में थोड़ा त्रुटि हो जाए, ठीक से यदि आप जप मंत्र ठीक जप नहीं किया है, हो सकता है उल्टे फल आ जाए, है? इंद्र शत्रु विवर्धस्य, इंद्र की शत्रु को विनाश करने के लिए यज्ञ कर रहे, किंतु देखो मंत्र की थोड़ी सी जो है वो स्वर जो व्यंजन है ना आगे पीछे हो गए। मंत्र उदात्त के मंत्र जप करने के 3 विधि बताया गया। एक होता है उदात्त, अनुदात्त और सरित मंत्र जप करने की विधि होता है। कर्म मार्ग में मंत्र जप कर रहे हैं इंद्र शत्रु विवर्धस, इंद्र के जो शत्रु जो है वो नाश हो, यही तो मंत्र जप करके आहुति दे रहे हैं। किंतु देखो मंत्र जप करते करते जो आहुति दे रहे हैं उसमें थोड़ा सौर जो है आगे पीछे हो गया। इंद्र शत्रु विवर्धस, इंद्र के जो शत्रु जो है वो प्रकट हो। देखो कौन आ गया, वृत्रासुर प्रकट हो, इसलिए कहते हैं इंद्र शत्रु विवर्ध। इसे कर्म मार्ग आदि में कहीं भी थोड़ी सी मंत्र जप आदि में थोड़ा बहुत भंग हो, स्वर भंग हो जाए, है उल्टा फल हो जाता है। किंतु भक्ति मार्ग में स्वर भंग होने पर भी वो दोष नहीं लगता है। यही तो भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग में इतने अंतर दिखा रहे हैं। जैसे आप हवन कर रहे हैं, हवन में ठीक से मंत्र नहीं जप किया तो हो सकता है उल्टा फल आ जाए, किंतु भक्ति मार्ग में दोष नहीं होता है। विष्णवे नमः और विष्णाय नमः, उभयरिक्तम फलम एकत्तम। आप विष्णवे नमः बोला कि और विष्णाय नमः बोला, भगवान क्या करते हैं, भावग्राही जनार्दनम। भगवान आपके क्या ग्रहण करते हैं, भाव ग्रहण कर लेते। भक्ति मार्ग में इसलिए भाव प्रधान कहा जाता है। कर्म ज्ञान मार्ग में मंत्र की यथा ठीक से उच्चारण करना है, ठीक से विधि मार्ग से पालन करना है, नहीं तो उल्टी फल हो जाए। किंतु भक्ति मार्ग में कर रहे हैं कोई दोष नहीं। इसलिए गीता में भगवान कह रहे हैं उपीचे नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवैन विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। देखो कितने सुंदर,
इसलिए समस्त शास्त्र में भक्ति की क्या करते हैं, भूरी भूय से प्रशंसा आदि करते रहते। हमें भक्ति मार्ग में चलना है। लोग भटक जाते हैं, कोई कर्म मार्ग में जाते हैं, कोई ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं, दूसरी दूसरी रास्ता पर भटक जाते हैं। किंतु भक्ति मार्ग में कोई आ जाए, उसके संग भगवान कहते मैं भक्त की मैं ही रक्षा करता हूं। क्यों? भक्त के द्वारा स्वयं भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अहं भक्त अपराधीनो, स्वयं भगवान कहते मैं भक्त के प्रेम के द्वारा मैं ही स्वयं वशीभूत हो जाता हूं। वृंदावन में सुबल सुदाम कृष्ण के कैसे वशीभूत करके रखते, कांध में चढ़ जाते। सुबल सुदाम कृष्ण के कांध पर चढ़ जाते हैं, भगवान के कांध पर चढ़ जाते हैं, भगवान के अपने उच्छिष्ट जो है भोजन कराते हैं। उच्छिष्ट समझे, अपने रेमनेंट्स जो है सुबल सुदाम गोविंद के कृष्ण के खिलाते हैं। देखो रसगुल्ला मिला और कृष्ण के बोले कन्हैया देखो मेरे माँ ने मैया ने ये रसगुल्ला भेजा, बहुत अच्छी बात, तो मुझे खिलाओ। सुबल सुदाम बोले अच्छा ठीक है कन्हैया तुमको मैं खिलाता हूं, तुम आंख बंद करो। कन्हैया ने क्या कि आंख बंद की और सारे सखा ने क्या की, सारे वो रसगुल्ला खा ली। और कृष्ण आंख बंद करके ऐसे मुंह खोल करके रखे और सारी सखाओं ने एक रसगुल्ला खा ली और एक फूल के जो है गोपाल कृष्ण के मुंह में डाल। कृष्ण आंख खोल बोले अरे रसगुल्ला कहाँ है, ये तो फूल दे दे मुझे। सखा लोग क्या बोले, अरे कन्हैया तुम तो आंख बंद करके बैठे हो। और उस समय एक असुर आ गया था। कौन आ गया? असुर डेमन। और उसके नाम सुनते ही कृष्ण कहने लगे वो कहां है, मैं उसको मार डालूंगा। बताओ वो असुर के नाम क्या है? सखा लोग कहने लगे कन्हैया वो असुर के नाम था क्या? लोभासुर। क्या नाम बताया? लोभा, लोभ ने लोभ रूपी असुर, जिसे कहता लोभासुर आ गया था। कन्हैया बोले बताओ वो कहां छिपे हुए हैं, कहां है, कहां उसको मैं मार डालूंगा। तो सखा लोग कहने लगे देखो लोभासुर हमारे पेट में ही छुपे हुए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार वृंदावन में कृष्ण सखाओं के साथ ऐसे मधुर मधुर लीला आदि करते रहते, कांध में चढ़ जाते, कांधी चढ़ी कांधी चढ़ाए। सखा सक भावे करे स्कंद्यारोहण, तुमी कौन बड़ लोक आमी तुमी सम। चैतन्य चरितामृत। सखाओं कभी कभी ऐसे आपस में भिड़ जाते हैं, कलह करते हैं, झगड़ा करते हैं, तुम कौन। और भी ऐसे नहीं है, शब्द भी कैसे बोलते हैं ब्रजभाषा जो है, अरे रा तू ता है आरी, ऐसे शब्द बोलते रहते। कितना मधुर शब्द ब्रजभाषा जो है। कहते हैं सखाओं के ऐसे सुंदर मधुर व्यवहार। सखा सबको भाभी करे स्कंद आरोहण, तुम ही कौन बड़। कहते हैं अरे कन्हैया तुम थोड़ी बड़े आदमी हो, तुम्हारे पिताजी की नंद महाराज जी कितने गाय है? 9,00,000 और सिदाम कहते हैं मेरे पिताजी विश्वभानु महाराज जी कितने गाय है? 11,00,000। तो तुम कैसे बड़े कैसे हो गए? देखो इसी प्रकार सखाओं के साथ कैसे झगड़ा आदि करते रहते और फिर अपने म्यूचुअल भी कर लेते। अच्छा ठीक है हम बराबर है, अपने झुटन खिलाते हैं, सुंदर सुंदर फलों के आदि खा लेते हैं। आखिर कन्हैया को कहते कन्हैया देखो ये कितने सुमिष्ट स्वादिष्ट फल है, तुम खाओ। गोविंद के खिलाते हैं। और किसी कोई खिला सकते
शायद आप लोग रामायण में टीवी में देखे होंगे शायद, है सबरी ने अपने झूठन जो है रामचंद्र को खिलाया। बोले ये गुरुदेव इसको शिकार नहीं करते थे, है? क्योंकि रामचंद्र की जो लीलाएं जो उसे कहा जाता है मर्यादा में है, मर्यादा, रूल्स एंड रेगुलेशन। ब्रज में ऐसे एक मधुर भाव होता है, ये तो सिद्धांत है। किंतु देखो सखाओं कैसे गोविंद के कैसे प्रेम के द्वारा, सख प्रेम के द्वारा वशीभूत करके रखते हैं। खेल कूद में हार जाते हैं, और कन्हैया के बोलते कन्हैया तुम घोड़े है ना, घोड़े जैसे से बनो, तुम्हारे पीठ में हम चढ़ेंगे बैठेंगे। कन्हैया बोले मैं तो छोटा हूं। सखा बोले नहीं साले तुम हार गए। कन्हैया भाग जाता है और सखा लोग उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, और जाकर के कन्हैया क्या करते हैं, एक जगह में छुप जाता है। सखा लोग कहते हैं चलो आज से तुम्हारे साथ हम खेलेंगे नहीं, बाइकआउट कर देते हैं। बाइकआउट से मतलब अच्छा चलो, हाँ। कृष्ण विचार करने लगे ये सखा लोग हमारे साथ यदि नहीं खेलेंगे मैं किसके साथ करूं। फिर कृष्ण बाहर आ जाता है, जंगल से बाहर आ जाता है, ठीक है मैं घोड़ा बनता हूं। ऐसे ही घोड़े के भांति ऐसे हो जाते हैं, और 4 5 8 10 सखा क्या करते, कन्हैया के पीठ पर बैठ जाता है, और कन्हैया चल नहीं पाते। जो अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक जो है, जिनकी लोमकूप में है अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड विराजमान होते हैं, और वही विश्व ब्रह्मांड के नए संग कृष्ण दो एक सखा की जब पीठ पर लेकर के चल नहीं पाते, कैसे मधुर लीलाएं होती हैं। अरे ऐसे ऐसे वृंदावन में सुंदर लीलाएं चलती रहती। सखर रस वात्सल्य के द्वारा, रस के द्वारा संग मां जसोदा गोपाल को कैसे कान फेंट देते हैं। जैसे हम इस संसार में माता पिता पुत्र संतान के जैसे शासन करते हैं, मां जसोदा भी उसी प्रकार माता मेरे पुत्र भावे करे लालन पालन। कृष्ण करे मेरे माता पिता मुझे पुत्र समझ करके मुझे लालन पालन करते रहते, वत्सल भाव के बाद। कितना सुंदर ये ब्रज की लीलाएं जी। और गोपियां क्या करती है, प्रिया यदि मान करी करे भत्सन वेदस्तुति होइते मोर हरे मोर मन। बोले गोपियां कृष्ण की कैसे कैसे शब्द आदि बोलते रहते, चोर बदमाश है लंपट ऐसे शब्द बोलते, और कृष्ण इस कथा को सुन कितना आनंद होता है। वैकुंठ में लक्ष्मी देवी ये शब्द नहीं बोल नहीं पाएंगे। अयोध्या में सीता देवी भी की संभव नहीं है रामचंद्र के लिए ऐसे शब्द बोले। यह तक भी मथुरा द्वारका में ये लोग भी बोल नहीं पाएंगे। रुक्मिणी सप्तभामा आदि कृष्ण के लिए ऐसे कभी कोटु शब्द बोल नहीं पाएंगे। किंतु देखो ब्रज में गोपियां क्या करती, मान करके कैसे कैसे शब्द आदि बोलते रहे। इसलिए तो हमारे बिल्लमंगल ठाकुर करें ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग गोपांगनांच दुकूल चौरंग अनेक जन्मार जित पाप चौरंग चौरंग अग्रगण्यं पुरुषम नमामि। चोर के कोई प्रणाम करता है? आपके इधर जो क्या बक्स है, ये डोनेशन बक्स है, तोड़ करके ले जाए, चोर पकड़ में आ जाए, आप क्या करें, धूप अगरबत्ती और दीपक करके प्रणाम करे, जय जय क्या करोगे? किंतु देखो इसमें करे ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग
গোপাঙ্গনাঞ্চ দুকুল চৌরঙ্গ, অনেক জন্মার জিত পাপ চৌরং, চৌরং অগ্রগণ্যং पुरुषं नमामि। कितने सुंदर मधुर भाव है। कृष्ण की क्या गाली देते हैं? चोर, मक्खन चोर। किसी के चोर कह करके बुलाया जाए, सम्मान होता है इसको? है? देखो गोविंद के क्या कहा जाता है? चोर। आज तक भी जाए है ना, खीर चोरा गोपीनाथ है, नाम भी अजय। ठाकुर जी चोरी करते रहते और उनके नाम भी ऐसे पड़ जाता है? ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग, गोपांगनांच दुकुल चौरंग। और गोपियों के क्या चोरी करते हैं? दुकुल। दुकुल शब्द के दो अर्थ होता है, उनके मातृकुल, पितृकुल के सारे आसक्ति सब कुछ नाश कर देते। कोई एक बार गोविंद के चरण में आश्रय ले ले, इस संसार की आसक्ति अपने आप नष्ट हो। और दुकुल शब्द के अर्थ होता है ये वस्त्र जो होता है, उसको भी चोरी करते हो। कितना सुंदर ये भावना आदि है। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरंग, गोपांगनांच दुकुल चौरंग, अनेक जन्मार जित पाप चौरंग। एक जन्म नहीं, हमारे हृदय में कितने पाप भरा हुआ है। जन्म जन्मांतर की पाप अपराध से भरा हुआ है। किंतु एक बार प्रभु के शरण में आने के साथ ही साथ ये सारे क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाता है। भगवान चोरी कर लेते हैं। अनेक जन्मार जित पाप चौरंग, और चौरंग अग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ऐसे चोरों के जो मुख्य जो है कृष्ण, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूं। कितना सुंदर भाव। और वही गोपियां कृष्ण के कितने गाली दे रहे, जो शब्द हमारे मुख में नहीं आएगा। हमारे गोसाई वर्ग तो ऐसे ऐसे सुंदर लीला आदि के द्वारा जो जो शब्द प्रयोग किया, उस बोलना बहुत कठिन है। चोर, लंपट है, ऐसे ऐसे शब्द भगवान के लिए कहा। सठ शिरोमणि, जितने भी छल कपट है, चलो अंदर काला और बाहर है। देखो कितने कितने शब्द, धूर्त, लंपट है, ऐसे ऐसे शब्द आदि बोलते हैं। गोविंद के लिए शब्द होते, ये कौन बोल सकते हैं? ऐसी गोपियां, प्रेम जिसमें है। यह तो भी नहीं, कृष्ण के भी बांध भी देते है। जरा काल जवन आदि भगवान की पकड़ने के लिए कितने प्रयास किया, पकड़ नहीं पाया है? और मां यशोदा गोपाल को बांध दी, जिसे दाम बंधन लीला की बात्सल रस। और गोपियां भी, विशेषकर श्रीमती राधिका, कृष्ण को भी बांध दी। इसलिए दो ये होता है, क्या बोले? नहीं, मैं जो कहते गोपियों की जो कहते बोले, गोविंद के बंधन जो होता है, दो दामोदर के बारे में शास्त्र में कहा गया है। रस्सी के द्वारा मां यशोदा ने क्या की? गोपाल को बांध दिया। इसको कहा जाता है यशोदा दामोदर। और एक दामोदर कहा जाता है राधा दामोदर है। देखो, संग राधा जी प्रेम के द्वारा, फूलों की मालाओं के द्वारा गोविंद के बांध देते, बंधन स्वीकार कर लेते भगवान। ऐसे से सुंदर मधुर मधुर लीला वृंदावन में कृष्ण रचाते।
इसमें तो बहुत सुंदर कथाएं हैं। हम इसलिए कह रहे हैं ये कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि के द्वारा भगवान के बांध नहीं पाएंगे कोई है, किंतु भक्ति कोई प्रेमा भक्ति के कोई यदि अनुशीलन करें तो भगवान स्वयं बंध जाते हैं। एक होता है ना भौरा होता है ना, ब्लैक बी जो है देखो लकड़ी के क्या बोले लोहे के भांति एक लकड़ी होता है जिसको साल काट कहा जाता है, उसके भी छिद करके उस पर चला जाता है। कौन? भौरी, ब्लैक बी जो है। किंतु देखो वही ब्लैक बी जो भौरे जो है कमल की मकरंद आस्वादन करते करते और उसमें बैठ जाता है, और जब शाम हो जाता है और कमल के पंखुड़िया अपने आप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और उसके अंदर में वो भौरा समा जाता है, रह जाता है। जो इतनी सख्त, बहुत सख्त जो है लकड़ी को काट करके बीत करके उसको होल कर देते हैं, किंतु देखो और वही कमल की पंखुड़ी के अंदर में रह जाता है, बाहर आ नहीं पाता है। क्यों? बोले कमल की मकरंद पान करते करते वो भ्रमर जो है, भौरी जो है, क्या होता है, उनके सारे अंग शिथिल हो जाता है और सारी रात उस कमल के अंदर में पड़ा रहता है। फिर प्रातः काल में सूर्य उदित होने के साथ ही साथ वो कमल जब खिल जाता है, सूर्यं उदेति पद्मं प्रकाशते, सूर्य उदित होने के साथ ही साथ और कमल के पंखुड़ियां जब ऐसे खिल जाता है तब तो वो बाहर आ जाता है। तात्पर्य क्या है? ठीक उसी प्रकार परस्पर परतत्व स्वयं भगवान अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के नायक है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता जिनकी चरण कमल में नतमस्तक की स्तुति आदि करते रहते हैं, और वही पर ब्रह्म भगवान कृष्ण ब्रज में ब्रजवासियों के प्रेम में इतने वशीभूत हो जाते हैं और वशीभूत करके कुछ कर नहीं पाते हैं। कोई उसको बांध देते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, कोई थोड़ी सी छाछ दिखा के, छाछ है ना, है क्या बोलते हैं, बटर मिल्क जो है, छाछ दे करके बोले गोपाल तुम नाचो, है थोड़ी सी माखन दिखा करके बोले ये माखन देके तुम नाचो, इतने नचाते रहते। अंत में देखो किसी है ब्रज के इतने सुंदर मधुर लीलाएं होते कृष्ण भगवान है, कोई कुछ करते रहते हैं, भगवान ऐसे वही तो स्वयं भगवान ब्रजनंदन सम सुंदर वृंदावन में ऐसी सुंदर लीला आदि करते रहते हैं। हमारे आचार्य पादों की जैसे लोकनाथ दास गोस्वामी के बारे में बता रहे हैं। हमारे लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में पधारे, महाप्रभु के आने के पहले दो संत महात्मा महाप्रभु की विशेष प्रिय पात्र जो है लोकनाथ दास गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी, ये दोनों वृंदावन में पधारे महाप्रभु के आने के पहले। क्योंकि यार लोकनाथ दास गोस्वामी शब्द में दो शब्द में बता दो है, और यही वृंदावन में आकर के लोकनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे क्योंकि लोकनाथ दास गोस्वामी निष्कंचन संत महात्मा थे। वृंदावन में ब्रज में सर्वत्र भ्रमण करते थे और भजन करते थे। उनके पास एक ठाकुर जी था जिसके नाम है विनोदी लाल, राधा विनोदी लाल। अभी तो वो ठाकुर जी विराजमान है कहाँ है? तो खदीरपुर में भजन करते। अभी वो ठाकुर विनोदी लाल कहाँ पर है? बोले जयपुर में। हम जयपुर जाते हैं ना, ठाकुर जी इतने सुंदर ठाकुर जी है। लोकनाथ दास गोस्वामी अपने सदा सर्वदा एक थोड़ा कपड़े को जो है ऐसे करके और अपने गले में रखते थे
ऐसे करके रख, और नाम जप करते थे और भजन करते थे। खदीर वन में रहते थे, जल्दी रहे तो अनेकों स्थानों पर, उनकी कथाएं तो सुंदर है। ठाकुर जी कैसे सेवा आदि करते थे। संत ठाकुर जी कहने लगे, लोकनाथ आज मुझे बहुत गर्मी लग रहे है। विनोदी लाल कहने लगे, ठाकुर जी कहने लगे, ये लोकनाथ आज मुझे गर्मी लग रहे। रात 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे है। लोकनाथ दास गुस्से में ने किया कि देखो जंगल से पत्ता लेकर के और उनके हवा करने लगे, हवा करने है। देखा ठाकुर जी तो विश्राम किया। लोकनाथ गोस्वामी नाम करते करते विचार करने लगे, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। आंख झुपकी लगाई, फिर ठाकुर जी जग आकर के कहने लगे, लोकनाथ लोकनाथ। लोकनाथ जी आंख खोले, देखा ठाकुर जी के सामने खड़े हुए। बोले क्या बात है? बोले लोकनाथ देखो मेरा पैर बहुत दुख रहा है, दर्द हो रहा है, मेरे पैर थोड़ा, मुझे थोड़ा मसाज कर दो, दबा दो। देखो लोकनाथ गोस्वामी अपने ठाकुर जी के चरण दबाने लगे, दबाया, और ठाकुर जी आराम से सोए। थोड़ी बात में लोकनाथ जी विचार करने लगे, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। थोड़ा ऐसे झुक के लगा, फिर ठाकुर जी खड़े हो गए, करे लोकनाथ लोकनाथ। बोले क्या बात है? कहते लोकनाथ देखो आज मुझे भूख लग रही है, रात 1 बज गया और कह रहे मुझे कुछ खिलाओ। अच्छा ऐसे आपके करे तो आप परेशानी हो जाओगे, हैं? ठाकुर जी देखो लोकनाथ जी ने क्या बोले, ठाकुर जी बोले, लोकनाथ बोले ठाकुर जी क्या खाओगे बताओ? बोले मेरे लिए पूड़ी बना दे, है पूड़ी बना दे, और पूड़ी एक सब्जी बनाओ। लोकनाथ दास गोस्वामी देखो रात 1 बजे 1:30 बजे पूड़ी तैयार की और ठाकुर जी की भोग लगाया। ठाकुर जी कब गपा गप गपा खा ले, खाने के बाद अभी रात कितने बज गए? 2 बज गए हैं। ठाकुर जी कहने लगे लोकनाथ सुनो, मैं अभी सो रहा हूं, तुम हर रोज 4 बजे मुझे जगा देते हो, है जगाना मुझे मत लेना। कब जगाओगे? 8-10 बजे जगाना है। ठाकुर जी सो जाए। आज तक भी वृंदावन में जाए कुछ मंदिर में ये नियम है, प्रातः काल में जगाते नहीं। हम तो 8 बजे 4:30 बजे 5 बजे ठाकुर जी जगाते हैं। वृंदावन में कुछ मंदिर में ऐसे नियम है। राधा रमन में देर से है क्या? राधा दामोदर राधा रमन में देर से जैसे तो कुछ ठाकुर मंदिर में ऐसे नियम है, कुछ है उसमें लोट से सोते हैं। ठाकुर हम इसलिए कह रहे हैं, देखो ठाकुर जी कैसे प्रेमिक है। प्रेमिक ठाकुर है। स्वयं भगवान ठाकुर जी क्या कहते हैं? सेवा चाहते हैं। हम सेवा ठीक से कर नहीं पाते हैं। ठाकुर जी बोले ठीक है जैसे तुम करो कर, किंतु जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है ठाकुर जी कहने के मुझे मेरे लिए करो। वास्तविक इसलिए लोग इसी प्रकार लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में रख रहे भजन आदि करते कितने उनके जीवन की अनेक कथाएं जो है, और विशेष करके लोकनाथ दास गोस्वामी की कथा हम जब बोले तो उनकी एक सर्वोत्तम शिष्य जय कौन? नरोत्तम दास ठाकुर है। बोले शिष्य बनाओ तो एक शिष्य बना लो तो काम चल जाए। उनके शिष्य कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर है। नरोत्तम दास ठाकुर आए वृंदावन में पधारे और आकर के देखा कि गुरु का रण करना है। उन्होंने देखा लोकनाथ दास गोस्वामी से मुझे दीक्षा लेना है, वैराग्यवान दे।
भजनशील। तीन बार लोकनाथ दास गोस्वामी उसकी वंचना कर, बोले मुझे शिष्य मुझे मंत्र दीजिए, बोले नहीं नहीं मंत्र नहीं दी। पहले हमारे आज गोस्वामी लोग शिष्य नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग सब भजन करने वाले थे। दो प्रकार की होता है, एक है गोष्ठानंदी और एक होता है भजनानंदी। भजनानंदी में जो अपने भजन में मस्त रहता है, बस कोई आ गया तो दो चार हरी कथा बोल देते नहीं थे, उसकी क्या लेना देना है। अपने ग्रंथ लिखना है, अपने अष्टकालीन लीला आदि स्मरण, इसमें शंखापूर्वक नाम गणन भी काल अवसान कृतो निद्रा आहार विहार कादो चत्न दिनो चो राधा कृष्ण गुण स्मृति मधुरिमा आनंद सन्मोहितो वंदे रूप सनातनो रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको। हमारे गोस्वामी वर्ग वर्ष अधिक रूप में ऐसे मत रहते थे। तो लोकनाथ दास गोस्वामी भजन वृंदावन में भजन करते। नरोत्तम दास ठाकुर मनी मन सोचने लगे इनसे दीक्षा लेना है। और लोकनाथ दास गोस्वामी बोले मैं दीक्षा नहीं दूँ। देखो लोकनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में जो रहते थे और जंगल में जाते थे, वो उस समय तो टॉयलेट नहीं था, कहाँ जाते थे? जंगल में जो है पैखाना करने के। और नरोत्तम दास ठाकुर ने किया कि जहां पर नरोत्तम दास लोकनाथ दास गोस्वामी जहां पर पैखाना करते थे उस जगह को साफ कर देते। लेकिन नरोत्तम लोकनाथ दास गोस्वामी विचार करेंगे इसमें कौन ही साफ करता रहता है। एक दिन चुप करके बैठे, देखा वो बालक नरोत्तम दास ठाकुर कोई साधारण बालक नहीं था, है? और उन्होंने वो झाड़ू दे करके साफ कर। और लोकनाथ दास गोस्वामी पीछे से आगे उनके पकड़ कर, तुम कौन हो? अरे मैं आपके सेवक, मुझे आप अपने सेवक के विदास के रूप में आपने स्वीकार कर लिया। देखो उस समय लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर से सेवा देख करके द्रवीभूत हो। फिर उनको दीक्षा मंत्र दिया, आश्रम में रख, और देखो यहां पर रहने भजन करो, है हरि नाम दे दिया, दीक्षा मंत्र नाम जप करने। एक दिन कोई ब्रजवासी जो है उनके पास आए और उस समय भजन कर रहे थे। कौन? नरोत्तम दास ठाकुर नाम जप कर रहे थे। और इतने समय कोई ब्रजवासी आकर के बोले मुझे थोड़ा पानी पिला दो। गर्मी के समय भी था, पानी पिला दो। जपमाला रख दिया, पानी पिला दो। लोकनाथ दास गोस्वामी देखा, कुछ नहीं बोले। जब वो ब्रजवासी चले गए, लोकनाथ दास गोस्वामी बोले नरोत्तम तुम घर लौट करके जाओ, तुम्हें भजन करना नहीं है, वृंदावन में ऐसे भजन के तुम अधिकार नहीं, जाओ। अच्छा इसमें दोष क्या है? हम तो कहेंगे पर कोई व्यक्ति पानी प्यास में तरस के पानी पिलाना उचित है कि नहीं है? पिलाओगे नहीं पिलाओगे? पिलाएंगे। किंतु नरोत्तम दास को पानी पिलाते थे, दोष क्या है? देखो हमारी दृष्टि और एक उच्च कोटि के संत महात्मा की दृष्टि में कितने अंतर है? थोड़ा इसके समझिए। लोग बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते, बोले कि इसे दोष क्या है? आप बताओ। बोले नरोत्तम से बोले जाओ घर जाओ, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नाम। नाम जो जप करते हैं ना, जो उच्च कोटि के संत महात्मा जो नाम करते हैं, वो साक्षात भगवत स्वरूप में दर्शन होता है। नाम करने के समय जब कुछ करें उस अपराध बन जाते हैं। बोले भगवान से कोई बड़े थोड़ी आगे है।
आप तो नाम जप कर रहे हैं, नाम साक्षात नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। नाम और नामी कोई भेद नहीं है। और तुम ऐसे नाम का अवहेला कर दिया, अवहेला से तो दिशनार कर दिया, अपराध है। देखो देखते नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामी। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में से वर्णन होते जाए। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, अनेक जन्मर पवरे लये छिल ब्रजपुरी, अनेक जन्मेर परे लये छिल ब्रजपुरी और कृपा डोरी बांधिया। नरोत्तम दास ठाकुर दैन्य करके कह रहे हैं, मैं ना जाने कितने जन्म के बाद मैं ब्रज में वृंदावन में आए, गुरुदेव के चरण आश्रय किया, किंतु देखो आज गुरुदेव क्या बोले, नहीं तुम भजन के जो करें जाओ। ये तो उनके दैन्य, हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। ये नाम जो भजन जो है कितना उच्च कटी होता है। नाम करते करते नाम के स्वरूप उपलब्धि होता है। इसी कहते हैं हम तो डर जाएंगे सुनेंगे, किंतु देखो लोकनाथ दास गोस्वामी ये हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये नाम कैसे वस्तु है, साक्षात भगवत स्वरूप है। नरोत्तम दास ठाकुर फिर जीव गोस्वामी पाद के निकट रह करके सारे शास्त्र अध्ययन किया उन्होंने। और लोकनाथ दास गोस्वामी ब्रज में सर्वत्र भ्रमण किया। लोकनाथ दास के जीवन चल जाए सदा सर्वदा अष्टकाल लीला में मत्त रहते थे। ठाकुर जी की सेवा कितने सुंदर भाव, ऐसे उत्तम उत्तम महाभागवत। हम उत्तम उत्तम महाभागवत के ऊपर से देख करके हम कभी कभी समझ नहीं पाते, कहते ये थोड़ी साधु है। उत्तम जो उत्तम कड़ी के जो भागवत जो होते हैं वास्तव रूप में उसको बाहर की जो वस्तु देख करके हम समझ नहीं पाएंगे। तो हम इसलिए कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर कि उनके इतने सुंदर वो क्या बोले ये लिखा, क्या बोले कीर्तन आदि लिखा है, विशेष करके उनके जो क्या बोले हैं कौन सा, हाँ प्रेम भक्ति चंद्रिका जो ग्रंथ है। बोले भक्ति करना है तो कुछ करना नहीं है। हमारे गौरकृदास बाबा जी महाराज करते हैं, तुम्हें ब्रज प्रेम प्राप्ति करना है, केवल 6 पैसा जो है, 6 रुपया के 6 पैसा, उस समय जो है पैसा था, है एक आना उस समय है। बोले 6 पैसा खर्च करो बस, और जाकर के एक छोटी सी किताब ग्रंथ खरीद लो। कौन सा ग्रंथ? प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ जो है, और नरोत्तम दास ठाकुर की ग्रंथ है। सारे वेद पुराण उपनिषद उज्ज्वल निर्मणि भक्ति रसामृत सिंधु जितने हमारे गोस्वामी वर्ग के ग्रंथ जो है उसमें है। देख सारे तत्व सिद्धांत सब कुछ है। नरोत्तम दास ठाकुर कैसे भजन आदि करते थे। तो लोकनाथ दास गोस्वामी के लिए उन्होंने कितने स्तुति आदि भी किया है। सुनी आछि साधु मुखे बोले सर्वजन, श्रीरूपेर कृपाय मिले जुगल चरण। नरोत्तम दास ठाकुर कहे कबे लोकनाथ मोरे
संगे लया जाबे श्रीरूपेर पाद पद्मे मोरे समर्पिबे हेन कि हइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। नरोत्तम दास ठाकुर अपने गुरुपाद के चरण में कितने प्रगाढ़ निष्ठा दिखा रहे हैं। गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति की काज, ये हमारी भक्ति की रीढ़ है। यदि गुरु के चरण में हमारी यदि निष्ठा नहीं रहे, हजारों भजन कर ले, कुछ भी किए, प्राप्ति नहीं होगा। नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं, कबे लोको नाथो मोरे संगे ले जाबे, कब मेरे गुरुपाद में लोकनाथ दास गोस्वामी है मुझे लेकर के कहाँ ले जाएंगे? रूप गोस्वामी पद के चरण में अर्पित करेंगे। ये कबे लोको नाथो मोरे संगे लया जाबे श्रीरूपेरो पाद पद में मोरे समर्पिबे हेन कि हइबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने। अच्छा, शासन कौन किसको करता है? प्रीति हो तो शासन होता है। जैसे देखो, माँ अपने बालक के शासन करते ही नहीं करते हैं। पाश्चात्य देश में तो शासन नहीं करते, थोड़ा शासन को तो पुलिस को बुला लेते हैं। बात ही सही है कि नहीं? मैं तो 27 साल से घूम रहा हूं, वो देखते जा रहे, सुन रहा, एक जगह तो मैं ठहरता ही नहीं हूं, वही लोग बताते। किंतु देखो, हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए है। अच्छा, एक बार गुरुदेव वो दाम बंधन लीला कर रहे, माँ जसोदा कन्हैया के जो है कान पकड़े, उसके एक व्यक्ति कहने लगे, हाँ माँ जसोदा इतने छोटा बच्चा की भी पिटाई शुरू कर देते तुम्हारे। किंतु प्रेम क्या है, क्या समझ, मेरे याद है बोधी सब कथा है, प्रेम प्रति है उसमें। शासन तब होता है, प्रीति हो तो शासन होता है। नहीं तो बाजार कितने लोग, बच्चा तो बाजार में इधर उधर घूम रहे, कौन किस शासन करते? प्रेम। इसलिए कह रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर दीनहीन होकर के कह रहे हैं, कबे लोको नाथो मोरे संगे ले यहाँ जाबे, कब मेरे गुरुपाद बुद्ध लोकनाथ दास गोस्वामी मेरे हाथ पकड़ करके ले जाएंगे और रूप गोस्वामी रूप मंजरी के चरण में मुझे समर्पित करेंगे। है कारण कबे लोकनाथ मोरे संग ले जाबे श्रीरूपेर पाद पद में मोरे समर्पित और हेनो की होई में मोर नर्म सखी गणे। ये समस्त ललिता विशाखा आदि सखी हमें शासन भी करेंगे, बोले ये काम ठीक से करो, इस ठीक से करो। लोकनाथ दास गोस्वामी की स्वरूप क्या है? मंजू लाली है। और नरोत्तम दास गोस्वामी अपने गुरुदेव के लिए इतनी सुंदर बात बताया है। राधा जी की दिव्य अलौकिक वृंदावन में राधा जी के लिए सुंदर जो फूलों की जो है सज्जा बनाया, बेड बनाया है। राधा जी आई उस कुंज में और देख करके राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी स्वयं रूपमंजरी के कह रही हैं, ये रूपमंजरी आज इस कुंज में ये सुंदर बिछना जो है बेड किसने बनाया है? देखो मंजरी की कैसे सुंदर मधुर शब्द भी कहते हैं। बोले देखो ये कोई नई जो है दासी आई है, वो है बनाया है। तो राधा जी कहने कौन नव दासी है, नई दासी है? तो अब उस समय रूपमंजरी कार्य है, मंजू लाली आनी मोरे दिल यही नव दासी। बोले मंजू लाली लोकनाथ दास गोस्वामी है, बोले मंजू लाली मुझे दिया और ये मंजू वो ये नव दासी जो है ये आपके लिए सुंदर ये बिछोना जो बनाया, बेड बनाया। और राधा जी बहुत प्रसन्न हुई। राधा जी कहने वाह
और उसे नरोत्तम दास ठाकुर अपने भाव में स्वरूप में स्थित होकर के कार्य हैं। और इस कथा सुन करके मैं लज्जित के पीछे खड़ी हुई है। और उस समय स्वयं राधा जी कहते हैं अरे इधर आओ। तो राधा जी ने क्या की है, वो नवदासी नहीं जी नवदासी, वो नरोत्तम दास ठाकुर उनकी कौन है पारण नरोत्तम दास ठाकुर के जो स्वरूप जो है कौन सा जैसा में है, तो उनके घर आई जाओ, देखो कितने सुंदर प्रेम प्रतीक आते हैं। उसे कह रहे स्वयं नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं अपने स्वरूप के परिचय दे रहे हैं उसमें है? और उस समय लज्जित पीछे होकर के मैं गुरुदेव की जानी मंजू लाली के पीछे होकर मैं खड़ी और उसमें स्वयं राधा जी है मुझे बुलाया और स्वयं रूप मंजरी है राधा जी के प्रसाद भी मुझे दिया। ऐसे सुंदर उनके कीर्तन में इतने सुंदर भावना है। गुरु अनुगत्य में सेवा उसमें दिखाया गया। गुरुपाद में क्या करते हैं तो सुंदर शिष्य के समस्त प्रकार की एकादश भाव और पंचदश आदि देकर के उनकी सब वस्तु दे देते और धीरे धीरे उनकी साक्षात सेवा राधा जी की सेवा में उसको लगाते। रूपमंजरी के बाद रूपमंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा प्राप्त कराते हैं। इसलिए करें रूप इसलिए कहते हैं रूपानुगत्य भजन का जाता है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी आविर पल्ली पतिपुत्र पन कंता दस्सा भी रसितो बड़ा सवार सिरूप चिंता मुनिसप्ति संस्तो मत्संत दुर्दांतो हये सुरस्ताम। रघुनाथ दास गोस्वामी लिख रहे हैं श्लोकों में ये मेरे मन रूपी घोड़े जो है कहाँ दूर लगा रहे हैं। बोले जिस प्रकार रूप गोस्वामी रूपमंजरी राधा जी की जिस भावना से सेवा आदि करते उस भावना से हम सेवा करें। श्री रूपमंजरी करार्चित पाद पद्म गोष्ठंदन भुजार्पित मस्तकाय हा मुदत कनक गौरी पदारविंदम सनवयानी सनकैस्तव किम करीसे। रघुनाथ दास गोस्वामी विलाप पुष्पांजलि ग्रंथ में वर्णन कर सेवा की प्रार्थना और रूपमंजरी के अनुगत्य में सेवा। गौड़ीय वैष्णव की विचारधारा क्या है राधा जी की सेवा प्राप्ति करना है। कैसे ना रूपमंजरी के अनुगत्य है। थोड़ी सी एक शब्द बता देता हूं आप लोग विचार करें। भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह में लिखे हैं, एक आर्टिकल में लिखा है रूपमंजरी के अनुगत्य जो सेवा जो है वो सर्वोत्तम बताया गया है, ठीक है। किंतु कहते हैं देखो अनंग मंजरी के अनुगत्य में सेवा जो है ये रूपमंजरी की सेवा से किसी प्रकार कम नहीं है, है? बोले अनंग मंजरी कौन है? बोले राधा जी की छोटी बहन है। इसलिए अनंग मंजरी के अनुगत्य में राधा जी की सेवा प्राप्ति जो है एक अतीव दुर्लभ है कहा गया है, न सहज नहीं है। जैसे राधा कुंड में आप जाते हैं, राधा कुंड के 8 कोने में अष्टसखी की कुंज है? समय हो गया मैं समाप्त करता हूं। पास है अष्टसखी के कुंज है, वो है ललिता सखी के कुंज है। उसके क्या कहा जाता है? ललितानंद कुंज कहा जाता है। विशाखा देवी के कुंज है, विशाखानंद कुंज है। इंदुलेखा सारे अष्टसखी के कुंज कहा जाता है। और राधा कुंड के बीच में जो कुंज जो है उसके कहा जाता है कौन सा कुंज? सानंद सुखद कुंज। क्या कुंज कहा गया? सानंद सुखद कुंज। वो अनंग मंजरी के कुंज कहा जाता है।
है, उस अनंग मंदिर के राधा कुंड के बीच में है, अच्छा राधा कुंड के बीच में जो कुंज जो है, उसके कुंज के कहा जाता है सानंद सुखद कुंज। और उस सानंद सुखद कुंज की सब कौन देख पा रहा है? स्वयं अनंग मंजरी, राधा जी की छोटी बहन जो है, और वहीं पर सुंदर सेवा आदि का थे। जैसे हमारी भक्ति विनोद ठाकुर, इसके सुंदर रूप में वर्णन किया है। बोले अनंग मंजरी की अनुगत सेवा जो है ये अतीव दुर्लभ है, क्यों प्रसिद्ध सभी जानते हैं। रूप मंजरी के अनुगत में सेवा है, ये तो प्रसिद्धि है, सभी जानते हैं। किंतु भक्ति विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी, सेवेंथ गोस्वामी भक्ति विनोद ठाकुर है, कमल मंजरी है, ये लिखे ये अनंग मंजरी के अनुगत में सेवा जो है ये अतीव दुर्लभ है। समय हमारे पास कम है, किंतु देखो राधा कुंड की वो सेवा जो बताया गया, इतनी सुंदर सन। उस कुंज में जाएंगे कैसे? वो तो बीच में तो कुंड है, कैसे जाते हैं? नहीं नहीं, राधा कुंड है ना, राधा कुंड की 8 कोनों में अष्टसखी कुंज कहा गया है। हाँ सानंद सुखद वो आनंद कुंज है, वो बीच में कुंज है, जिसको कहा जाता है वो, अरे नहीं, जिसमें जो कुंड कहा जाता है, कुंड भी कहा जाता है। जो राधा कुंड की प्राकट्यक में जो कथा कहा जाता है वो बीच में होता है। और उसको कैसे जाते हैं? बोले जोग में ऐसे एक सुंदर एक ब्रिज बना देते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। उसमें सानंद सुखद कुंज दिव्य अलौकिक स्थान है। वहीं पर राधा गोविंद की इतनी सुंदर सुंदर मधुर से मधुरतम लीला आदि होती, क्या वर्णन करें। गोविंद लीलामृत ग्रंथ, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ, ये समस्त ग्रंथ में जो है ये समस्त सब वर्णन है। इतने सुंदर जो स्थान जो है केवल राधा कुंड के कहते हुए पर सुंदर स्थान, इसलिए करें पल्लव हमारे भक्ति विनोद ठाकुर के कीर्तन में है। राधा कुंड की महिमा आप क्या बोल रहे? चिंतामणि माई राधा कुंड तट, ताहे कुंज सत सत प्रबाल विद्रुम मय तरुलता, मुक्ता फले अवनत, मुक्ता फले अवनत, मुक्ता फले अवनत, ताहि कुंज सत सत सानंद सुखद कुंज मनोहर है। ये समस्त बहुत सुंदर कथा है। हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ये समस्त वर्णन किया गया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर के जब हम अनुगत्य नहीं करेंगे, वास्तव ये सब कुंज की महिमा हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर की धारा में आना पड़ता है। बहुत सुंदर ये समझते कथाएं हैं, किंतु मेरा डर होता है आप लोग कहेंगे भाई समय हो गया, ज्यादा समय है, 950 है। ये राधा कुंड की केवल एक महिमा वर्णन है। इतना सुंदर जो है वो दिव्य प्राकृत ग्रंथ स्थान है राधा कुंड है। कभी समय हो तो ये कथा हम कीर्तन करेंगे। है बहुत सुंदर वो दिव्य स्थान है। मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ, उसमें है सप्त सिंधुवती श्रीमती राधिका, उसमें सारे वर्णन है। राधा कुंड की इतनी सुंदर महिमा वर्णन।
ये राधा है ये ताम्र राधा कुंड में आपको जाना पड़ेगा, बहुत सुंदर ग्रंथ है। श्री कृष्ण अन्निक कौमुदी ये समस्त ग्रंथ में सामान्य रूप में कहीं कहीं जो है निर्देश दिया गया है। एक ग्रंथ अध्ययन करने के आपको पता नहीं चलेगा है। ये समस्त जानने के लिए आपको अनेकों जो है रसमयी ग्रंथ आपको अध्ययन करना पड़े है। जहां पर ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं जो है, बहुत सुंदर संभव ग्रंथ है। आज इसलिए हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारे गोसाई वर्ग की जो कथा जो कितने सुंदर, स्वयं गुरु रूपा सखी कहा गया। वो गुरु रूपा सखी आपको क्या करेंगे? हाथ पकड़ के वो ले जाएंगे। कहां तक ले जाएंगे? बोले रूप मंजरी पास ले जाएंगे। इसलिए कह रहे कबे लोको नाथ मोरे संगे लो यहाँ जावे और सिरूपेर पाद पद में मोरे समर्पे हेनो की होई बे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासन। नतम दास ठाकुर देने करी कार्य है। इतना सुंदर ये भावना है। तो बहुत सुंदर ये कथाएं हैं जो है। और हमारे बिल्वमंगल ठाकुर उसमें केवल श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में कार्य है। प्रेमदंच में कामदंच में जीवनंच में जीवना पर वेदनंच में वेदना पर है। कितना सुंदर है। गुरुदेव के पुराणों सहित वो आपके रिकॉर्ड मिलेगा शायद है हिंदी में। जब गुरुदेव वही क्या बोले ये ग्रंथ जो पाठ करते थे शायद तो आपको मिलेगा। देखिए इस श्लोक की व्याख्या गुरुदेव के पास है, गुरुदेव ने दिया था। बहुत पहले पहले गुरुदेव अधिक रूप में जो है ये सब कथा बोलते थे और धीरे धीरे गुरुदेव अपने समेट तक कम बोलना चाहिए है। पहले मथुरा में है बोलते थे है। हमारी याद आ जाता है एक राग लिखा दीदी है। तो ये पहले जो आए गुरुदेव उनके घर में बैठे बोले गुरुदेव आप तो मथुरा में और मथुरा में बहुत उच्च स्तर की कथा बोलते हो, आप अभी इधर क्यों नहीं बोलते हो? दिल्ली में क्यों नहीं बोल रहे? उस समय की कथा बहुत समय क्या है। तो गुरुदेव कह रहे हैं बोले भैंस के आगे बेन बजावे। बोले पहले तो सोचो तुम लोग पहली अभी आए हैं अभी तुम्हें पता नहीं है आत्मा क्या है शरीर क्या है और वो उस कथा को बोल दे आपको क्या समझ पाओ वो राधा कुंड की जो कथा गुरुदेव की वो रिकॉर्डिंग में नहीं है, बहुत पहले की हो। हाँ ये सन 82-83 साल के होगा सर यदि उसको होगा है। अरे सर उस समय विशेष करके टेप रिकॉर्ड कौन उस समय तो हमारे प्रचलन नहीं था है। मथुरा आदि में उस समय कहाँ रिकॉर्ड नहीं हुआ। हाँ है। वो उसके जो है वो बहुत अच्छा है। बहुत सुंदर उस समय गुरुदेव जो है वो उच्च स्तर के सारी कथा बता देते और क्योंकि उस समय तो ज्यादा लोग नहीं आते थे, मैं सच बताता रहता हूँ है। हमारे मठ में कितने लोग आते थे? हम तो 6-7 ब्रह्मचारी बैठते थे और बाहर के लोग आते 2-3 आता था। और हर रोज क्या बोलेंगे? वही उपदेशम तो थोड़ी बोलेंगे। एक दिन बोले अब आचो बोगन तो बाचो बेगम श्लोक बोल दिया, फिर ना हर दिन और रोज के और बाचो बेगम श्लोक थोड़ी बोलेंगे है। तो गुरुदेव बोलते थे, बोलते आनंद आता था उस समय की है। वो जो क्या बोले 82-84
है सन 83-82 में जो कथा गुरुदेव बोलते थे, इतनी सुंदर अर्थ होता था, आनंद आता था। आपसे सुनना पड़ेगा। है नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं है, वो समस्त कथा को याद करना पड़ेगा। हम तो उस समय सब कॉपी में लिखते थे, हम लोग सब है, हमारे पास तो इतने सारी कॉपियां हैं सब, तो सब नोट कर लिखते थे। है कितना सुंदर सुंदर कथाएं गुरुदेव की होता है। फिर धीरे धीरे गुरुदेव है फिर दिल्ली में आए, फिर प्रचार थोड़ा थोड़ा कुछ भी भक्तों के पास भी बोले, किंतु उस समय जो है बिल्कुल जो है सब कुछ बोलते थे, निस्संकोच होकर के सब बोलते, जो शब्द बोलना नहीं चाहते वो भी गुरुदेव बोल देते थे, वो स्पॉन्टेनियस गुरुदेव के मुख से निकल है। तो गुरुदेव की याद आ जाता है, बहुत सुंदर है। ये राधा कुंड की कथा जो है और ये समस्त नरोत्तम दास गुरुदेव तो कई वो एक ग्रंथ आदि पाठ करते थे सब है। उस समय गुरुदेव 3 बार क्लास देते थे, है सुबह, फिर दोपहर को, फिर शाम को क्लास देते थे। और क्या जी, हाँ, और गुरु के पास कौन है, हम लोग ही रहते थे, बस वही बस है। आज समझ में, जैसे वो क्या बोलते हैं, कढ़ाई में वो करते हैं ना, क्या बोले, पकौड़ा भाजते हैं ना, वही हम लोग ही है, बस इधर से लड़ रहे इधर से लड़ रहे है। हमें याद होता है गुरुदेव जो है प्रातः काल में गुरुदेव 3:30 बजे उठ जाते थे, और उठ करके स्वयं गुरुदेव अपने हरिनाम करते थे। 3 से लेकर के 3:30 तक गुरुदेव 4 बजे तक गुरुदेव हरिनाम करते थे, अपने तुलसी को रख करके हरिनाम करते थे, हम देख। फिर मंगल आरती में स्वयं गुरुदेव मंगल आरती में आते थे, सब ब्रह्मचर्य का आना पड़ता था गुरुदेव, और कोई ब्रह्मचर्य पीछे खड़े नहीं है, सब कहते आगे आओ। गुरुदेव के पीछे कोई ब्रह्मचारी खड़े हुए ना, गुरुदेव फिर घूम करके उसके कान को पकड़ देते थे, और पीछे, इसका मतलब क्या है? तुम बोले आरती खत्म होने के पहले तुम भाग जा। बोले मेरे सामने आ। गुरुदेव के उस समय शासन भी बहुत सुंदर, अब पृथ्वी था, प्रेम पृथ्वी था, जैसे गुरुदेव शासन करते थे और उसी प्रकार गुरुदेव के इतने प्रेम प्रति था, क्या बताएं। गुरुदेव के स्मरण आ जाते उनके, तब उनकी महिमा क्या वर्णन करे। कोई ब्रह्मचारी जब नहीं आते थे ना, गुरुदेव क्या करते थे, कोई ब्रह्मचारी जल्दी जाग के सो जाते ना, गुरुदेव क्या करते थे, वैसे वो सारे कमरे चेक करते। हमारे वो कृष्णदास था ना, वो छोटा, सबसे छोटा था, वो क्या कि कथा सुनाता हूँ याद आ जाता है, वो क्या कि न मंगल आरती के बाद जाकर के वो सो गया, ठंडी के समय था, सो गया, और अपने वो क्या बोले गद्दा है ना वो, और उसके गुरुदेव तो देखा, तो गुरुदेव आएंगे, वो चालाक था बहुत, वो क्या कि देखो खटिया के नीचे है ना, है वो जो गद्दा है ना, उसको ऐसे रोलिंग करके नीचे रख दिया है। और वो हमारे वो मथुरा मार जो उस समय तो था, उसमें छत पर दिखाई पड़ता था नीचे कमरे में, और नीचे वो खड़े, और गुरुदेव सोचने लगे वो खटिया के नीचे सोए हुए हैं। गुरुदेव ने क्या कि पैर से ऐसे किया तो गद्दा ही चले गया। गुरुदेव बोले अच्छा तो धूर्त बदमाश हो। फिर इसको पकड़े कान पड़ के पाट में, बोले मंगल आरती सब करना चाहिए, ऐसे नहीं। गुरुदेव के इतनी शासन स्नेह प्रति था, वो क्या बताने। वही भजन, वही जो है अभी भजन नाम करते करते उसी के चिंतन करता हूँ जी, गुरुदेव क्या क्या बोलते थे, कौन सा कथा बोलते थे, इतनी उस समय की कथा है। और सबके आंखों की मन पुतली की भांति सबके पास रखे, एक कोई ऊपर भी नहीं जा सकता है, कोई नीचे भी नहीं जा सकता
है? समझ में? हमारी जो मथुरा मठ जो था, ऊपर में छत पर कोई ब्रह्मचारी नहीं जाएगा, और नीचे धर्मशाला है, नीचे कोई ब्रह्मचारी नहीं जाएगा। है? उस समय गुरुदेव के इतने शासन था, है? कोई जाए, बाहर जाए, गुरुदेव की परमिशन लेकर जाना पड़ता था। है? इतना सहज नहीं था, बहुत कई था। स्नेह प्रति पालन पोषण करते थे सबको। गुरुदेव की एक बात याद आ जाती, गुरुदेव कहते थे, देखो तुम लोग को मैं शासन करता हूं, है, किंतु मैं चले जाने के बाद तुम लोग समझोगे ये मैं जो शासन करता हूं किस लिए। अभी हो सकता है तो समझ नहीं पाओगे। है? आज में गुरुदेव ये शब्द बोलते, मेरा ये आज वो शब्द मेरा आज तो कान में जो है गूंजता रहता है? गुरुदेव कहते थे ये समझते था। लोग सोचते हैं जो है इनको क्यों डांटते ही करते, किंतु इसे प्रेम प्रति है। गुरुदेव कहते थे ये समझते, भजन आदि करना, बोले एक जन्म आए भजन करो, एक जन्म केवल भजन करो बस। यदि तुम्हें कुछ नहीं मिला पिछले नेक्स्ट लाइफ, आप भजन छोड़ देना, जा माइक में चले जाना। बोले ऐसे बोलते थे, बोले एक जन्म तो भजन करके देखो। तो कहते हैं गुरुदेव एक जन्म भजन किया क्या देखें, फिर दूसरे जन्म में थोड़ी याद रहेगा, भजन करना तो पड़ेगा। बोले कान पकड़ कर कैसे था है? गुरुदेव के इतने प्रति था, स्नेह प्रति था। मैं पहली मथुरा में आया है, अच्छा मेरा याद होता, मेरा फर्स्ट डे when I came in मथुरा, है, प्रातः काल में बैठे गुरुदेव के, मैं जानता नहीं, गुरुदेव के पास ही बैठे हैं, गुरुदेव नारायण गोस्वामी बैठे है। गुरुदेव मॉर्निंग वॉक करके वो अपने कमरा के सामने चेयर में बैठे है। देखो गुरुदेव के प्रवचन में एक बोला था, ये देखो गुरु के पास बैठे कुछ तो प्रश्न करो। मैं सरल था, है, मैंने कहा कुछ प्रश्न भी पूछना है मुझे, क्योंकि गुरुदेव ने उस दिन बोला था ना, बोले देखो गुरु वैष्णव के पास बैठो, ऐसे मत बैठो, कुछ प्रश्न करो, मौन मत बैठो। तो मैंने सोचा गुरुदेव के प्रश्न पूछ लेता हूं, क्या प्रश्न पूछना है मुझे तो पता ही नहीं है। तो मैंने कहा दिया, गुरुदेव आप महाभागवत हो। क्या बोला मैंने? हाँ महाभागवत हो। भाई कुछ तो प्रश्न पूछना चाहिए ना, क्या प्रश्न पूछना है मुझे थोड़ी पता था, उस समय तो मैं छोटा था, 21 साल का था। तो मैंने पूछा, और भी मैं दुबला पतला भी था। गुरुदेव बोले इधर आओ। अरे बाबा उस समय तो मेरा हाथ बिल्कुल, शरीर ऐसे कांपने लगे। गुरुदेव के जो है आंख हाथ पैर इतने चलता था, मैं क्या बताऊं आपको। मेरा तो ऐसे कि मैंने कोई गलत शब्द में बोल दिया शायद, है, बोले इधर। मैं धीरे धीरे मेरे कान को पकड़ते है ऐसे। गुरुदेव के जो हाथ जो ऐसे चलते ना, ऐसे तो आता है, किंतु वो बिल्कुल लग जाएगा, आपको पूरा निशाना लग जाएगा। है धीरे से लगाते हैं किंतु आपको पूरा अरे भाई देखो मैं तो रोना शुरू कर दिया है, मैंने सोचा मैंने कोई अपराध कर दिया है। गुरुदेव ने पूछा, अच्छा बताओ मैं भागवत तुम्हें कैसे पता चला? मेरा आज तो वो मेरा याद होता है, तुम्हें कैसे पता चला? मैं कहते गुरुदेव ये लोग कहते हैं, वो लोग कहते हो जाता है। अरे तुम भजन साधन करो, भजन साधन करते करते तुम्हें अनुभव होगा। गुरुदेव के चांटे पड़े। हम एक बात सुने, हमारे आंखों से देखा हमारे सब ब्रह्मचारी जो है गुरुदेव के चांटे सभी मिला, केवल परमानंद के मिला कि नहीं मिला मेरे आंखों से नहीं देखा है। हाँ सब प्रसाद, हाँ, किंतु सभी ऐसे ऐसे कई ब्रह्मचारी ने सबसे पिटाई कौन, सबसे पिटाई किसका हुई जानते हो? हमारे माधव महाराज के। हाँ थोड़ी सी होती है ना गुरुदेव के, वो सब चलता रहता है। हाँ? आप लोग क्या बताएं? एक बार तो आपको एक बार सो मैंने हरी कथा बोल रहा था उस समय
परिक्रमा में जो है वो उसमें उसमें भी सन्यासी है ना, उसमें वो हमारे प्रेम प्रयोजन प्रभु अर्णमान है। नहीं, ये ब्रह्मांड घाट से हम लोग आ गया था, वो जहाँ पर दम क्या बोले हैं, ब्रह्मांड घाट के बाद जो आ गए थे ना, चंपा घाटी से पहले। हाँ उधर पर आ गए, उधर बोले जा इधर हरि कथा नहीं होगी, आज समझे। और सारे बास आठ उस समय गुरुदेव के कितने 14-15 बास था ना, 16-15, वो दो बास उधर खड़े हुए। हम बोले थोड़ा भक्त लोग कहने लगे भाई इधर के क्या हुई बता दो, तो हम बढ़ना शुरू कर दिया। और इतने समय तीर्थ महाराज जी जाकर के गुरुदेव के बोले वो बन महाराज और अन्न महाराज यहाँ पर कथा बोल रहे हैं। गुरुदेव आगे दंड नहीं, ये ब्रजमंडी के नवद्वीप में नहीं, वो ब्रह्मांड घाट के बाद जो क्या बोले दाम वो क्या बोले वो खोल जो जहाँ पर वहीं पर, हाँ वो जगह उसमें बिल्कुल आजकल तो उसे मकान टकान बंद गया ना, उसमें बिल्कुल जो है खाली ऐसी पड़ा हुआ था। और उधर सारे भक्त लोग खड़े हैं, हम उसको बोले और इन्होंने बोल दिया। और गुरु महाराज जी आए, डांडा लग रहे वो प्रेम प्रयोजन बुद्धि, उनको तो कान पकड़े थोड़े, उनके कुछ नहीं बोले हैं। और मुझे मैं पता है गुरुदेव को तो डंडा तो पड़ेगा। जब गुरुदेव मैं भागने लगे और गुरुदेव मुझे मेरे पीछे पीछे दौड़े। शायद गुस्से में कोई वीडियो बनाया, देखो मैं ऐसे भाग रहा था, मैं जानता हूँ मुझे गुरुदेव तो मिठाई करेगा। गुरुदेव दांड देखिए गुरुदेव है, गुरुदेव की जिससे करुणा है। आज सबको प्यार करते थे और सबके इतने स्नेह प्रति आदि करते थे। तीर्थ महाराज की भी कान पकड़ लेते हैं, किसी को छोड़ते नहीं गुरुदेव। गुरुदेव के आगे जैसे लेक्चर में बैठो या ना बैठो, गुरुदेव को पता होता कि आप लेक्चर पे नहीं आए। नहीं, वो गुरुदेव बताते तुम कहाँ गए, आओ सबको बुलाते। हाँ सबको देख लेते कोई हल्की सी भी जमाई लेता था। एक दिन मैं गुरुदेव का लेक्चर सुना तो गुरुदेव बोला कोई सो रहा होगा, नींद आ रही है, आकर के तकिया बिस्तरा बिछा दो तुम्हारे। वो तो प्रेम प्रति कई कथाओं में गुरुदेव बोलते हैं नींद के पीछे तो गुरुदेव बोलते हैं सोए ना सबको उसको कोने में खड़ा कर दूंगा। गुरुदेव के बहुत स्नेह प्रति इतने है, कहाँ मिले आज है। हमने गुरुदेव का दादा रूप देखा है, हाँ आप लोगों ने पिता रूप देखा है। बात सही है। पिता रूप देखा हमने। वो मेरे को मथुरा में बहुत लोग बोलते हैं, माता महाराज कहते हैं कि जब तक गुरुदेव दिल्ली पहुंचे गुरुदेव का हृदय मक्खन हो चुका, और जब तक विदेश आए तब तो बहुत। यहाँ पर तो गुरुदेव सबसे निर्मल डांट पड़ती थी और नॉट बोले ना नहीं थोड़ा सा जैसे भक्तों के इनके तो ये नहीं ना, जैसे पहले बोला ना माता पिता भी डांटते नहीं, वो बहुत प्यार से बोलते रहते हैं। दादा दादी हाँ पिता शासन कर हमारे टाइम पे दादा बात सही है? बोले जो पैसा जो ये देते हैं ना, क्या बोले वो क्या बोले चलो गुरुदेव की महिमा इतनी है। नहीं क्वालिफाइड है तो, किंतु थोड़ा भी गुरुदेव की भी देखते हैं, इसके इधर कल्चर क्या है, सब जगह में देखना पड़ता है ना, अकॉर्डिंग टू सरकमस्टेंस, और भी देखना पड़ता है। और भी गुरुदेव की उम्र भी हो गया उस समय है ज्यादा गुरुदेव की, और उस समय हम लोग से समय गया गुरुदेव है स्ट्रांग भी था है कि नहीं है?
गुरुदेव की उस समय हम लोग जो देखा उस समय जो है स्वामी की शक्ति भी था, वो सब कुछ निर्भर करता है अकॉर्डिंग टू ये भी सर्कमस्टेंस। निर्भर करता है कि किसको वो डांट सकते हैं, कौन शासन देगा। कौन ले सकता है? वो ये कहते थे ना कि अरे भाई देखो, बाजार में एक मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए जाओ तो क्या करते हैं, बजाते हैं ना उसको, है? और कच्चा जो है उसको ऐसे डंडा देखो तो फट जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, है? आज में समझ में आ रही कि नहीं है? एक बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन जो है बाजार में, हम बाजार में जो बेचते हैं लोग देखते हैं इसमें ठीक है कि नहीं है, और वही बर्तन जो है कच्चा हो, अभी तो सूखे नहीं है, और उसके जो आप बजा दो तो फट जाएगा। चलो हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम। है चलो, मैंने कोई गलती किया, अपराध किया तो आप लोग क्षमा कर देना है। जी अगले बार आप राधा कुंड से ही स्टार्ट करें। राधा कुंड यहाँ पर कथा, आपने अंत किया, राधा कुंड से हम लोग दिसंबर में आप ये याद करना सबको। महाराज हाँ याद दिला देना, ये राधा कुंड की कथा बहुत सुंदर है। ये रिकॉर्डेड महाराज रिकॉर्ड हो गया। आपने हाँ बोल दिया, आपने प्रॉमिस किया। राधा कुंड बहुत सुंदर है। दिसंबर में